अमोनिया का रिएक्शन विथ हैलोजेंस जो है बिल्कुल ही अलग होता है। फ्लोरीन का रिएक्शन बिल्कुल अलग है, क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन एक जैसे हैं और आयोडीन तो बिल्कुल ही हटके हैं। तो हैलोजेंस के रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये अमोनिया से रिलेटेड तो है ही, हैलोजन से रिलेटेड भी है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैंने जैसा बताया कि क्लोरीन ब्रोमीन एक जैसा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फ्लोरीन बिल्कुल अलग, आयोडीन भी बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले देखते हैं कि फ्लोरीन के साथ क्या होगा। यह है विथ फ्लोरीन, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन। अच्छा ये देखिए, फ्लोरीन जो है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। जब N2 बनेगा तो हम कहते हैं कि अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू N2। तो ये रिएक्शन है, ये देखिए यहाँ पे NH3 प्लस F2। अब जब हमें N2 बनाना है तो इसको 2 टाइम्स तो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा N2 प्लस HF जो बनेगा तो ये हो जाएगा 6HF। तो विथ फ्लोरीन नो प्रॉब्लम, ऑक्सीडेशन हो गया -3 से 0। ये देखिए -3 था, ये 0 हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और ये जो था 0 था, -1 हो गया, ये रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज। तो हम इसको लिख देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अमोनिया बिहेव कैसे कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा कर रहा है। अब इसके बाद जाएंगे हम सेकेंड विथ Cl2, और जो Cl2 का रिएक्शन होगा बिल्कुल वैसे ही जो है ब्रोमीन का भी होगा। तो देखते हैं अभी। अब Cl2 में भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंडीशन है, यदि Cl2 ज़्यादा है तो कुछ और प्रोडक्ट, यदि अमोनिया जो है ज़्यादा है तो कुछ और प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट को देखने से लगता है कि हाँ किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि किस तरह से रिएक्शन होगा। इसमें A लेंगे विथ एक्सेस अमोनिया। भाई या तो अमोनिया एक्सेस लीजिए या तो क्लोरीन लीजिए। तो पहले एक्सेस अमोनिया लेते हैं। यहाँ पे देखिए NH3 प्लस Cl2। अब ये जो प्रोडक्ट है, जब आप NH4Cl देख रहे हैं तो लग रहा है ना प्रोडक्ट में NH3 होगा, ये थोड़ा सा इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नजर आ रहा है। बेचारा क्लोरीन तो बस वैसे ही है, तो ये NH4Cl हो जाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 4, तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको 6 टाइम्स कर देते हैं और ये हो जाएगा 8। तो प्लस जो है ये N2 3, ये है अमोनियम क्लोराइड प्लस N2। तो यहाँ पे भी क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, जिसमें N2 बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए NH3 8N 6 to 8 24 24 6 6 बैलेंस है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ एक्सेस। तो जब ये एक्सेस है तो NH4Cl। अब ये एक्सेस की वजह से ऐसा लग रहा है ना कि इस फार्मूले के अंदर NH4 अपना प्रेजेंस थोड़ा हटके दिखा रहा है। और वही जब क्लोरीन एक्सेस होगा तो देखते हैं क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पे B विथ एक्सेस Cl2। अब आप देखिए प्रोडक्ट जो है आपको बता देगा हाँ क्लोरीन ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो NH3Cl NCl3 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे NCl3 और इसके बाद 3HCl। ये जो NCl3 है ये बिल्कुल एक्सप्लोसिव इन नेचर है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसको हम लिख देंगे हाईली अनस्टेबल। आपने देखोगे ना हैलाइड्स, जब नाइट्रोजन का हमने लिया है तो उसमें NCl3 जो है एक्सप्लोसिव अनस्टेबल था, तो ये NCl3 और HCl बन गया। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए ये Cl अपने प्रेजेंस को बता रहा है कि मैं एक्सेस हूँ। भाई मुझे तो लग रहा है NCl3 बता रहा है देखो हम ज़्यादा हो गए। अमोनिया बोलता है कि चलो ठीक है हम NH4 में तो दिख ही रहे हैं। तो इस तरह से एक्सेस ऑफ अमोनिया के लिए अमोनियम क्लोराइड, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे ये है एक्सेस में, तो आपको मिल गया NCl3। और बिल्कुल ऐसे रिएक्शन जो है ब्रोमीन के लिए भी होगा। अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देखते हैं। अब यहां पे भी अमोनिया जब एक्सेस में होगा तो अलग प्रोडक्ट और क्लोरीन का जो है अलग। तो अब गेस करते हैं क्या होगा। ये देखिए NH3 प्लस Br2, यदि ये एक्सेस में है तो यहां से बनेगा
NH4Br और प्लस यहाँ से आ जाता है N2। तो यहाँ पे 8 टाइम्स 6 3, ये हो गया बैलेंस। तो एक्सेस, तो यहाँ पे भी देखिए आप, नज़र आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा एक्सेस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि मान लिए एक्सेस ऑफ Br2 हो तो क्या होगा, ये देखिए ये NH3 प्लस Br2 और ये है एक्सेस में, तो यहाँ से बन जाएगा NBr3 प्लस N2। बिल्कुल वैसे रिएक्शन होता है, वहाँ NCl3 जो है हाईली अनस्टेबल था, ये वैसा नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हमारे पास, ब्रोमीन कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम इस तरह से ले लेते हैं और N2 जो है हमारा बैलेंस हो गया। तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन के बिल्कुल एक जैसे ही है। यहाँ पे ब्रोमीन बता रहा है कि ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैं ज़्यादा हूँ। अब इसके बाद हम लेंगे विथ आयोडीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है विथ I2। अब ये तो मालूम है कि फ्लोरीन जो है वो येलोइश गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, अब ब्रोमीन ये था लिक्विड और आयोडीन तो सॉलिड है। अब ये आयोडीन को हम क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास के अंदर, लैब के अंदर एक वॉच ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा सा अमोनिया डालेंगे, लिक्विड अमोनिया, और उसमें सम I2 के क्रिस्टल्स जो है ना, छोटे छोटे, जैसे स्लेट पेंसिल लिखने का होता है ना, वैसे ही टुकड़े टुकड़े ऐसे जो है पिलेट्स मिलेंगे आपको, उसको जो है हम ग्लास रॉड से डिजोल्व कर देंगे, ऐसा डिजोल्व कर देंगे। डिजोल्व करते ही देखिए कि ये जो है ब्राउन कलर का हो जाएगा, और ये ब्राउन कलर का लिक्विड जब ड्राई होता है तब ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे। तो जब ड्राई हो गया तो थोड़ा भी मैकेनिकल डिस्टर्बेंस आया, ऐसा ब्लो भी कर दीजिए तो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जब कोई साइंस एग्जीबिशन हो और वहाँ पे किड्स कॉर्नर हो, जहाँ छोटे छोटे बच्चे कुछ एग्जीबिशन देख रहे हों, वहाँ पे ये पाउडर जो है यदि नीचे छिड़क दें, तो जब बच्चे मूव करेंगे वहाँ पे, तो क्या होगा, उनके शूज में टच होगा और वैसे रब होते ही जो है वो चट 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 ऐसे साउंड आने लगते हैं। तो छोटे बच्चे और भागना शुरू करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, तो वो एंजॉय करते हैं। तो कभी कभी साइंस एग्जीबिशन में किड्स कॉर्नर जो है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को, वहाँ पे हम इस तरह का भी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो जिससे कि जो है थोड़ा सा वो बच्चे भी इंटरटेन हो जाते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा है, जो बचपन में हमें बम तो मिलता नहीं था बड़ा वाला कि फोड़ो जाके, या तो स्पार्कल मिलता था, या तो फिर हमारा फेवरेट होता था पिस्टल। उस पिस्टल के अंदर जो रोल है, जो पेपर, 2 पेपर लेयर के बीच में मस्टर्ड के जैसा जो डॉट 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 हमें दिखता है, जिसको थोड़ा सा भी यदि हम रब कर दें तो एक्सप्लोड हो जाता है, चट चट साउंड आने लगता है, वही कंपाउंड यहाँ बनने वाला है। तो देखते हैं विद I2 क्या है वो कंपाउंड। तो यहाँ पे NH3 प्लस I2, यहाँ से बनेगा NH3.Ni3। अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा है NH3.Ni3 और प्लस HI तो रहेगा ही, तो यहाँ पे 3 ऐसा कर दीजिए। तो आपके पास नाइट्रोजन 2 है, ये बैलेंस हो गया। देखिए नाइट्रोजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 6, 3 and 3 6, आयोडीन 6 बैलेंस है। ये अमोनिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड है, तो इसको लिखेंगे हम अमोनिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। अब ये जो NH3.Ni3 है, ये एडिटिव प्रोडक्ट जो है, एडिशन प्रोडक्ट जो है, ये काफ़ी अनस्टेबल है, तो हाईली अनस्टेबल यहाँ पे लिख देते हैं, हाईली अनस्टेबल। अब जो हाईली अनस्टेबल है, थोड़ा सा मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो, स्क्रैच हो, थोड़ा सा घिस दें, फूट जाएगा ये। आपने देखा ना कि कई बार जब हमारे जो पिस्टल ख़राब हो जाते थे और हम बड़े मायूस हो जाते थे, पिस्टल तो ख़राब हो गया, हम उस समय क्या करते थे, लेके दीवार में ही फोड़ डालते थे, या ज़्यादा हो तो पैर के नीचे हम फोड़ डालते थे, क्योंकि इसको रब करने से ही एक्सप्लोड हो जाता है। तो देखते हैं एक्सप्लोड कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका NH3.Ni3। अब यहाँ से हमें मिलेगा N2, गैस है, आयोडीन जो अंडरगो सब्लिमेशन, आयोडीन सॉलिड होता है लेकिन यहाँ पे वेपर बन के एक्सप्लोड हो जाएगा, और इसके साथ ही बनता है NH4I। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 8 टाइम्स, तो 16 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 24 है हाइड्रोजन, तो 6 कर दिया, तो यहाँ पे
5 16 और आयोडीन है 24, यहाँ पे 6 है, ये 9, ये बैलेंस्ड है। अब देखिए नाइट्रोजन गैस है, आयोडीन इज अंडरगोइंग सब्लिमेशन, NH4 भी जो है सब्लिमाइज हो जाता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है पूरे प्रोडक्ट अचानक एक्सप्लोड करते हैं, तो इस तरह से है। तो जब छोटा सा क्वांटिटी है तो ठीक है, हार्मलेस एक्सप्लोसिव है, लेकिन वही क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा लैब के अंदर। तो ये जो है हैलोजन के साथ रिएक्शन थे अमोनिया के।